Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started this lecture series which are related to general knowledge. So, yeah, today's lecture is about general knowledge. So, I'll start my today's class without wasting your time. लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था. आई थिंक आपको याद होगा ये सारा और समझ में भी आ गया होगा. राइट, आज जो है वो हम लोग इस साइड का कर लेते हैं. राइट. सो मैंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना जितनी भी उनको हाईलाइट किया हुआ है इस कलर में. राइट, ये थोड़ा डिफरेंट कलर है ना, इसमें मैंने किया हुआ है. बाकी अ, जो इम्पोर्टेंट ज्यादा चीजें होती हैं जिनको आपको क्विकली रिव्यू करना होता है, तो क्विकली आप अगर डिफरेंट कलर्स में होंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे डेट वगैरह लिखी हुई है, इसमें मेंबर कंट्रीज लिखे हुए हैं और इनका हेड क्वार्टर लिखा हुआ है, तो ये आप जल्दी से याद कर लेंगे. राइट. सो ये आपकी आसानी के लिए मैंने इनको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लिखा है. तो क्या स्टार्ट करते हैं. OIC, OIC Organization of Islamic Conference, right, was established in May 1969 में and has 57 members and its headquarters is situated in Jeddah. अब पहले इनका जो है वो पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई थी बेसिकली. राइट, जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इसको कॉन्फ्रेंस ही कहा जाता था. राइट, पर जब ये होने लगी तो OIC, तो इसको इसका नाम चेंज करके इसका नेम रखा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन. ओके. सो अब और मोस्टली सेकंड क्वेश्चन जो 1974 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामिक OIC की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो पाकिस्तान ने होस्ट की थी, तो उसके बारे में ईयर उसका पूछा जाता है. तो 1974 में. और तब जो है वो पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज भी किया था बांग्लादेश को. राइट. सो ये आप याद रखिएगा. अब इसमें आप ये याद रखें कि ये बनी कब थी, 1969 में. 69. ओके. 57 उसके मेंबर्स थे. हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जिदा. ओके. अब हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं. अरब लीग वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन March 22, 1945 में with the headquarters in Cairo. ओके. अरब लीग की बात करें तो अरब लीग कब स्टेब्लिश हुई थी, मार्च 22, 1945. ओके. तो ये ईयर आप याद रखें, 45 में बनी थी अरब लीग. ओके. और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कायरो में है. ओके. अब जो है वो नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी UN का जो है वो एक आप जैसे ILO था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अब ये भी वैसे ही UN के अंडर में आता है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टेब्लिश इन January 1, 1995 में. ओके. 1995. ये डेट से याद करना मुश्किल होती हैं, बट या ट्राई टू मेमोराइज इट. और इसकी टोटल कंट्रीज मेंबर्स कितनी है, मेंबर कंट्रीज 187. ओके. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो. अब आपको पता है कि नाटो जो है वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और इस नाटो के जितने भी मेंबर्स होंगे, अगर उस एक मेंबर पे अटैक होगा तो वो कंसीडर किया जाएगा कि बाकी जितने भी नाटो के मेंबर हैं उन पे अटैक है. तो ये रशिया यूक्रेन की वॉर भी बेसिकली इसलिए चल रही है कि अगर नाटो का मेंबर बन गया यूक्रेन, तो वो नाटो की जो है मिलिट्री वो आके रशिया के बॉर्डर पे बैठ जाएगी. तो दैट इज व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन both of these countries. So North Atlantic Treaty was established in 1949 में. Okay. And its head office is in ब्राजील्स में इसकी हेड ऑफिस है. वो 29 मेंबर कंट्रीज हैं. इसके कितने मेंबर्स हैं, 29 मेंबर कंट्रीज. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो है, एस्टेब्लिश इन 1949 में एस्टेब्लिश हुई थी ये नाटो. ओके. और इसकी हेड ऑफिस जो है वो ब्राजील्स में है, और 28 इसके मेंबर कंट्रीज हैं. नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ओके. तो ये बेसिकली
एनपीटी कहा जाता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी वो साइंड हुई थी बाय यूके था, उसमें यूएसए था, रशिया था, जुलाई 1 में 1968 में, 1968। ओके। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे इतनी ज्यादा डेट्स करें याद। हैं तो ये सारे इम्पोर्टेंट, बट जैसे यूनेस्को है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यू एच ओ, ILO, आसियान, OIC, सार्क, ये इनके याद करें तो बेहतर है। ओके, ये जो जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इनके हेडक्वार्टर्स याद करना और इनके मेंबर्स कितने हैं और इनकी आई मीन हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा जाता है, राइट। सो या ये बेसिकली जब बनी थी नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो यूके, यूएसए, रशिया के दरमियान में थी ये। 1 जुलाई 1968 की बात है। ये ILO वाज एस्टेब्लिश 1919 एंड हैज हेड ऑफिस इन जिनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसपे बच्चों के हुकूक के बारे में कि कितने एज के बच्चे, या लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर के बारे में जितने भी लेबर लॉज हैं वो इसमें आते हैं, ILO के अंडर में आते हैं। ये ट्राइपर्टाइट बेसिकली जो मीटिंग्स होती हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। ILO के जितने लॉज हैं, अगर इफ यू आर बिजनेस स्टूडेंट, तो हमने तो पढ़े थे जब when I was doing my MBA. So ILO was established in 1990 and it has the head office in Geneva. इसकी जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा में है। ओके। अब IAEA was established in 1957 में and has head office in Vienna. Okay. IAEA was established in 1957, 1957 में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे, वियना जो है वो ऑस्ट्रेलिया। ओके, वियना। सो बेसिकली IAEA इज एन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो स्टेब्लिश हुई थी 1957 में एंड हिज हेड ऑफिस इज इन वियना। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम PCS में। ओके। तो आप इसको देख लें। अब इसका पेरिस में हेडक्वार्टर है, ये भी पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके, आप इसे याद कर लेंगे भाई। यूनेस्को में जैसे यूनेस्को एक जो है वो कल्चरल चीजों को प्रमोट करता है, तो पेरिस में क्या है, फुल टावर है। ऐसे ही आप इसको कुछ टेक्निक करके याद कर लें। 1946 में इट वाज एस्टेब्लिश इन 1946। ओके। वर्ल्ड है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हाँ, वो एस्टेब्लिश हुई थी 48 में, ये 46 में हुई थी और ये 48 में हुई। इसकी हेड ऑफिस भी यहाँ पे आपको जेनेवा में मिलेगी। जैसे ILO की मिली आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी आपको कहाँ पे मिलेगी, जेनीवा में। ओके। IMF का फिर से पूछा गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो 1945 में, पाकिस्तान आजाद होने से 2 साल पहले, एंड हैज हेड ऑफिस इन वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक की भी कहाँ पे है, वॉशिंगटन में है। 1944 में ये वर्ल्ड बैंक जो थी वो बनी थी। हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल एजुकेशनल फंड जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है, राइट। सो यूनिसेफ इसे कहते हैं, यूनिसेफ, राइट। इस ये जो है वो इज इन न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है, राइट। यूनेस्को की बात करें तो वो तो है कल्चरल एंड एजुकेशनल, राइट, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो है वो यूनिसेफ जो है इन न्यूयॉर्क में, और ये बच्चों के फंड पे बात करती है। ओके। इन 2001 एंड 2010 इज द सार्क डिकेड ऑफ राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। अच्छा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे डिकेड ऑफ क्या कहा जाता था, राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। 2001 से 2010 तक सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बात हो रही है।
उसका जो डिकेड था 2001 से 10 तक, उसे कहते हैं डिकेड ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। डिकेड ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ओके। आसियान कब स्टेब्लिश हुई थी? आसियान की बात करें तो आसियान वाज एस्टेब्लिश इन 1967 में। ओके, 1967 में स्टेब्लिश हुई थी आसियान। 1967 एंड इट्स हेड ऑफिस इज इन जकार्ता। ये क्वेश्चन आया था पहले, इसका हेड क्वार्टर पूछा गया था। अब मसला ये है कि देखें, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो हम लोग तब जो है वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि किस जगह पे जो है वो लिखा होता है जकार्ता, किस जगह पे कोई कायरो लिखा हुआ, सपोज करें पेरिस लिखा हुआ हो, तो ये आप इसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये जकार्ता में है, ऐसे करके कुछ भी कोई भी मतलब माइंड में रख लें ये फैक्ट्स। और एग्जाम वाले दिन भी इनको क्या कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा एग्जाम वाले दिन। राइट। अगस्त 9, 9 अगस्त 1967, आसिया 1967। ओके। अब जो है वो ओपेक की बात करें तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज। उसका हेडक्वार्टर भी वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, ओपेक का विच फेमस एक्टर became the president of the United States? रोनाल्ड रीगन। ओके। अब पूछा जा रहा है कि फेमस एक्टर कौन सा है जो जो प्रेसिडेंट बना है, यूनाइटेड स्टेट का बना। ओके, वो रोनाल्ड था। ओके, रोनाल्ड रीगन। ओके। इफ यू हैव यू एनी आइडिया व्हेन द बर्लिन वॉल केम डाउन? बर्लिन वॉल जो थी, कब उसको जो है वो डाउन किया गया, गिराया गया, कब बर्लिन वॉल हटाई गई? तो 1989 की बात है, 1989। नेक्स्ट वन लाइनर की बात करें तो व्हाट वाज द फर्स्ट जेम्स बॉन्ड बुक? जेम्स बॉन्ड जो है उनकी पहली बुक कौन सी थी? तो वो है कसिनो रॉयल। कसिनो रॉयल। ओके। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? शिलिंग, ये आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की। विच सी ऑन अर्थ हैज नो बीचेस? अब कौन सा सी है जिसमें बीचेस ही नहीं है? तो वो है सर गासो सी। सर गासो सी में क्या है? बीचेस नहीं है। ऑन विच नेशनल फ्लैग इज देयर एन ईगल एंड द स्नेक? मेक्सिको के जो है वो फ्लैग पे क्या बना हुआ है? एक ईगल। नेशनल फ्लैग पे क्या है? एक ईगल और एक स्नेक, मेक्सिको में। ओके। अकीबाना क्या होता है? ये ब्यूटीफुली क्या होता है? अरेंजिंग cut leaves and flowers in the vase and the other container that evolved in Japan over the severe centuries। अब होता ये है कि ये पूछा गया है कि अकीबाना जो है वो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुली अरेंजिंग कट स्ट्रीम्स लीव्स एंड फ्लावर्स, ये एक तरीका होता है, एक आर्ट होता है जिसमें आप ब्यूटीफुली क्या करते हैं, कट देते हैं या उसे बनाते हैं या अरेंज करते हैं फ्लावर्स को, लीव्स को। किस पे? वेस पे। वेस, वेस जो होती है ना, वेस पे आप वो बेसिकली डिजाइन बनाते हैं एक किस्म की। ओके, उसे अकीबाना कहते हैं। and the other containers that evolved in Japan over the 7 centuries। और अदर जितने भी मतलब दूसरे जो कॉन्टेनर्स हैं वो इवोल्व हुए जापान में ओवर द 7 centuries। ओके। ओके ओके ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वॉल स्ट्रीट इज इन यूएसए इज नोन फॉर? आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है न्यूयॉर्क की, और वो यूएसए में है। और ये वॉल स्ट्रीट जो है वो फेमस है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। ओके, इट इज फेमस फॉर स्टॉक एक्सचेंज। राइट। व्हाट इज द हाइट of Mount Everest according to the new map survey?
अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात करें तो उसकी हाइट क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू मैप सर्वे? अगर न्यू मैप सर्वे हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हाइट है माउंट एवरेस्ट की? वो 9,035, ओके, फीट, 8,850 मीटर, ओके। बेसिकली अगर फीट में देखा जाए तो 29,035 और 8,850 फीट में एंड मीटर्स में। ये आप बेसिकली ये नंबरिंग वगैरह याद कर लें। ये थोड़ा सा डिफरेंट, याद कर डिफिकल्ट है थोड़ा सा याद करना, बट वी नीड टू मेमोराइज। या मीटर्स में। और माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट की बात हो रही है। विच वॉर war body is the saltiest water, which water body is a saltiest? तो saltiest का मतलब खारा जो होता है, saltiest lake in the world is mostly people consider Dead Sea as the saltiest lake, but it is incorrect. ये असल लेक है, असल। we know, तो ये जो है वो लेक असल है। Which water body is the saltiest water body lake in the world? Mostly people consider Dead Sea. Mostly लोगों को लगता है तो ये कि ये Dead Sea होगा saltiest, पर वो incorrect है। लेक असल है, ओके। A place where government records are kept. अब ये इस पीडीएफ में थोड़ा सा ये मसला, यहाँ ये पेपर खाली है तो यहाँ पे आर्काइव कहते हैं उससे जो और रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल, तो उसे आर्काइव कहते हैं, ओके। इट्स इनफ फॉर टुडे। तो आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं और आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।